देखो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने। कहा दह्यन्ते दमायमानानाम धातूनाम च यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें कहा गया जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती, कहते वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष मल इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें इसमें भी बताया गया है। बाह्य प्राणायाम है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था। बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहे, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। और वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, वह जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश, मुनक्का, अंजीर हैं, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू। यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूं मैं।